बीएचईएल झांसी के यूनियन के चुनाव 23 जून को होने जा रहे हैं, जिसके तहत हैवी इलेक्ट्रिकल श्रमिक ट्रेड यूनियन संबद्ध हिंद मजदूर सभा ने एक द्वार सभा का आयोजन किया है, जिसमें कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ा है। जब इस कंपनी की माली हालत वाकई में खराब हो जाएगी और कर्मचारियों को सड़कों पर आंदोलन के लिए आना पड़ेगा। उन्होंने आह्वान किया कि सभी कर्मचारी एकजुट होकर एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन एचएमएस का सहयोग करें, उसे वोट दें और जेसीएम नंबर 1 पर लेकर आएं। उन्होंने कहा कि क्योंकि यही एक संगठन है जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए काम करता है। यह संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी तरह का कोई नाता नहीं रखता है। यह यूनियन सिर्फ कर्मचारियों के लिए काम करती है। हरभजन सिंह के बाद हैवी इलेक्ट्रिकल्स श्रमिक ट्रेड यूनियन के महामंत्री आशीष झा ने कर्मचारियों के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि कैसे अभी तक के द्वार सभाओं में तमाम यूनियनों के पदाधिकारियों द्वारा दूसरी यूनियन के पदाधिकारियों पर प्रत्यारोप व आरोप, अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जो कि यूनियन सिद्धांतों के खिलाफ है। सभा का संचालन यूनियन के संयुक्त मंत्री मोहित राय द्वारा किया गया, तो वहीं आभार यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश खरे द्वारा किया गया। इस मौके पर यूनियन के वरिष्ठ साथी ब्रज बाबू गौतम, अतर सिंह, बीके पाठक, इकबाल खान मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखिए, ये चुनाव की सभा थी। बीएचईएल के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। जिसको वर्कर चाहता है उसी को ही मान्यता मिलती है। उसमें 65% से ऊपर जो पद वोट लेगा वो सोल बार्गेनिंग एजेंट हो जाएगा। जो 65% से ऊपर नहीं लेगा, 65% से लेकर 10% तक जिसको वोट मिलेंगे वो नेगोशिएटिंग काउंसिल में आ जाएगा। उसके चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है और 23 तारीख को चुनाव है पूरे देश में बीएचईएल के कारखानों में। और बीएचईएल झांसी के अंदर भी वो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सभी यूनियनों को मौका मिला है कि वो अपने अपने जो विचार हैं वो आम जो हमारा कर्मचारी है बीएचईएल झांसी का उसके पास सामने रखने का काम करे। आज हमारी जो एचएमएस की यूनियन है उसने यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन किया था और मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ हरभजन सिंह सिद्धू। हमारे से भी इन्होंने अनुरोध किया था कि इस मीटिंग में आइए। हम भी आए। हमने हिंद मजदूर सभा जो कि एक फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब से जन्म नहीं हुआ है। हमारा मजदूरों का अपना संगठन है, मजदूर के हित में काम करते हैं। और अभी फ़िलहाल पूरे देश के अंदर जितने कामगार हैं, जितनी उनकी यूनियनें हैं, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। वो इस सरकार के चलते हुए देश का जो कामगार, जो देश का निर्माण करता, उसका भविष्य खतरे में है। लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी है वो जाने वाली है। लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी है वो जाने वाली हैं। काम के घंटे बढ़ाने वाले हैं और रेगुलर काम को जो 12 महीने का काम है वो ठेके पे जा रहा है, सरेआम जा रहा है और मंडी में लगाकर रेगुलर काम को जो महारत्ना है हमारे देश का उसको भी बेचने का सौदा लगाने के लिए मंडी में फेंक रखा है। और भर्ती पर रोक लगी हुई है। अधिकारियों की भर्ती जारी है। सारा पैसा जो प्रॉफिट का है वो अधिकारी अपने जेबों में, बैंकों में घसीट के ले जा रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए जो कर्मचारियों को भर्ती नहीं हो रही है और अगर डेथ हो गई तो उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके मकानों को रिटेंशन नहीं मिल रही है, आश्रितों का जो है वो 1500 से बढ़ाया नहीं जा रहा है, ओवर टाइम पर रोक लगी हुई है, प्लांट इंसेंटिव दिया नहीं जा रहा है, कैंटीन की सब्सिडी कम कर दी गई है, बच्चों की पढ़ाई की सब्सिडी कम कर दी गई है। और ये सारे जितने भी कठोरा घात जितने भी हैं ये वर्कर के ऊपर हो रहे हैं। ये हमने आम नागरिक हमारे कर्मचारियों के सामने बात को रखा है कि हिंद मजदूर सभा की यूनियन को अगर आप भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से सोल बार्गेनिंग एजेंट बनाएंगे तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में जो अधिकारियों की भर्ती हो रही है उसके ऊपर रोक लगेगी। कर्मचारियों की भर्ती को खुलवाएंगे। जो ड्यूटी पर और बिना नेचुरल डेथ में जो कर्मचारी मरेगा उसके बच्चे को प्राथमिकता के ऊपर नौकरी मिलेगी और उनके बच्चों को पढ़ाई के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में से सब्सिडी दी जाएगी ताकि हमारे कर्मचारी का बच्चा हायर स्टडी तक जो है वो पढ़ सके। उसके लिए अच्छे स्कूल हों और कॉलोनियों के अंदर पैसे का अलॉटमेंट हो, क्वार्टरों की हालत सुधारी जाए, उसके अंदर लोग बाग रहने के लिए उसको बनाया जाए। जितनी हमारी डिस्पेंसरीज हैं उसमें डॉक्टरों की भर्ती की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाए, मेडिसिन खरीदने में L1 का इस्तेमाल ना किया जाए, लोएस्ट के अंदर
घटिया मेडिसिन खरीद कर वो कर्मचारियों को ना दिया जाए और उनकी प्रमोशन टाइम बाउंड प्रमोशन होनी चाहिए, रेगुलर प्रमोशन उनकी मिलनी चाहिए और जो उनके अंदर जितने भी एनोमलीज़ हैं उन एनोमलीज़ को कमेटी बनाकर टाइम फ्रेम के अंदर उसको दूर किया जाए और इसके अंदर ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। जो जितने ठेकेदार इसको लूटने में लगे हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर वो लूट को बंद करने का हमने वायदा किया है। ये सारी चीज़ें हमने आम BHEL झांसी के कर्मचारियों के सामने हिंद मजदूर सभा की यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने अपनी मांग को रखते हुए उनके सामने अपनी बात को पेश किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सुनने के बाद BHEL झांसी का कर्मचारी आने वाले 23 तारीख को जो मतदान होगा गुप्त मतदान, उस गुप्त मतदान में भारी बहुमत से हिंद मजदूर सभा की यूनियन को जिताकर हमारे को फिर काम करने का मौका देंगे। ये मैं आपके सामने अपनी बात को रखना चाहता हूँ। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.